हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। मानव दुर्बलताओं को उचित योजना और आपातकालीन प्रबंधन का अभाव और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परिणाम स्वरूप होने वाली हानि निर्भर करती है कि जनसंख्या की आपदा को बढ़ावा देने या विरोध करने की क्षमता पर, अर्थात उनके लचीलेपन पर। यह समझ केंद्रित है इन विचारों में, जब जोखिम और दुर्बलता का मिलन होता है तब ये दुर्घटनाएं घटती हैं। जिन इलाकों में दुर्बलताएं निहित ना हो वहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा में तब्दील नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप, निर्जन प्रदेश में एक प्रबल भूकंप का आना बाना मानव की भागीदारी की घटनाओं अपने जोखिम एवं आपदा नहीं बनती। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक शब्द को विवादित बताया गया है। घटने की संभावना को कहते हैं जिसमें मनुष्यों अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई प्राकृतिक खतरे आपस में संबंधित हैं, जैसे कि भूकंप सुनामी ला सकते हैं। सूखा सीधे तौर पर अकाल और बीमारी पैदा करता है। खतरे और आपदा के बीच के विभाजन का एक ठोस उदाहरण यह है कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आया भूकंप एक आपदा थी, जबकि कोई भी भूकंप एक तरह का खतरा है। फलस्वरूप भविष्य में घट सकने वाली घटना को खतरा कहते हैं और घट चुकी एवं घट रही घटना को आपदा कहते हैं। हाल के दिनों में कुछ समय महत्वपूर्ण भूकंप में शामिल है। 2004 में हिंद महासागर में आया भूकंप इतिहास में दर्ज भूकंपों में दूसरा सबसे बड़ा है, जिसका परिणाम 9.3 दर्ज है। इस भूकंप के कारण आई भीषण सुनामी में कम से कम 22,09,000 की जानें गई थी। 2005 में कश्मीर में आया भूकंप का माप 7.7 से लेकर 7.6 था और इसके कारण पाकिस्तान में 6900 जानें गई थी। टोंगिवाई आपदा का एक उत्कृष्ट उदाहरण ऐसा ही था, जिसमें ओमेरो कोलंबिया में लगभग 23,000 लोगों को 1985 के नेवेदा डेल राइज के विस्फोट के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद ये काफ़ी नियमित रूप से होते हैं। ज्वालामुखी के फटने एवं पत्थरों को गिरने से होने वाले इरप्शन अपने आप में एक आपदा हो सकते हैं, लेकिन इनके कई सारे प्रभाव जो कि इरप्शन के बाद हो सकते हैं वो भी मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं, जिसके अंदर अत्यंत गर्म पत्थरों का समावेश होता है, जिसमें ज्वालामुखी के इरप्शन के दौरान उत्पन्न होता है। इसके कई अलग प्रकार हैं, जो कि या तो भुरभुरे या चिपचिपे हो सकते हैं। ज्वालामुखी से निकलने के बाद ये रास्ते में आने वाले भवनों और पौधों को नष्ट कर देता है, आमतौर पर, जिसका अर्थ है ठंडी राख आसपास के वातावरण में एक घना कोहरा बनाकर बच सकती है। जल के साथ मिश्रण करने पर एक ठोस पदार्थ में तब्दील हो सकती है। उचित मात्रा में इकट्ठा होने पर इसके वजन से छतें ढह सकती है, लेकिन कम मात्रा में यदि सांस के साथ अंदर लिया जाए तो यह बीमारी पैदा कर सकती है। चूँकि इस राख में ग्राउंड ग्लास जैसी विशेषताएं होती है, जिसके चलते पुर्जों जैसे इंजन की घर्षण होने से वाले नुकसान पैदा कर सकती है। टोबा तबाही के सिद्धांत के अनुसार 70 से 75 हजार वर्ष पहले टोबा झील में एक शिलाकाय ज्वालामुखी घटना हुई थी, जिसमें मानव जनसंख्या को घटाकर 10,000 अथवा 1,000 प्रजनन लायक जोड़ों तक ही सीमित कर दिया था। इसकी वजह से मानव विकास में अड़चन पैदा हो गई। विशालकाय ज्वालामुखी में मुख्य खतरा इसके द्वारा उत्पन्न रक्त के विशाल बदल से होता है, जो कई वर्षों तक जलवायु और तापमान पर विनाशकारी वैश्विक असर डालते हैं। गर्म ज्वालामुखी राख से बने होते हैं, जो ज्वालामुखी के ऊपर एकत्र होती रहती है जब तक कि स्वयं के बोझ तले ये गिर नहीं जाते। इसके बाद ये बहुत तेजी से पर्वत से नीचे आती है और अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जला देती है। ऐसा माना जाता है कि पोम्पी एक पायरोग्राफिक प्रवाह के कारण ही तबाह हुआ था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो चीन की हांग में अक्सर बाढ़ आती है। 1931 में भीषण बाढ़ आई थी। अमेरिका के इतिहास में 1993 में भीषण बाढ़ अब तक की सबसे महंगी बाढ़ आर्थिक दृष्टि से हो रही है। इसके साथ ही भोला चक्रवात जो पूर्वी पाकिस्तान से टकराया था, न्योस झील के लिम्निक इरप्शन से निकलने वाली गैसों में से गाय का दम घुट गया। तब होते थे जब अचानक ही एक गहरे पानी की झील
से गैस निकलने लगती थी। इसके वन्य जीव, पशुओं और मनुष्यों के दम घुटने का खतरा बढ़ जाता था। इस प्रकार का रिसाव से झील में सुनामी भी आ सकती है, क्योंकि उठती हुई CO2 गैस जल को विस्थापित करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूस्खलन ज्वालामुखीय गतिविधि एवं विस्फोट का एक रिसाव का कारण हो सकता है। आज तक केवल 2 लिम्निक रिसाव देखे और दर्ज किए गए हैं। 1984 में कैमरून में मोन्यून झील के लिम्नन रिसाव से आसपास के लोग मारे गए हैं। सुनामी समुद्र के अंदर आए भूकंप के द्वारा भी पैदा हो सकती है, जैसे कि आओनाग और थाईलैंड में आई थी हिंद महासागर में 2004 भूकंप के कारण था, एवं भूस्खलन के द्वारा जैसे ही अलास्का की लुतिया खाड़ी में आई थी। चक्रवर्ती तूफान की बात की जाए तो तूफान उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आंधी एक तरह की घटना के लिए अलग नाम है। एक चक्रवर्ती तूफान व्यवस्था जो हमारे महासागरों के ऊपर बनती है। अब तक का सबसे भीषण हरिकेन तूफान था। भोला चक्रवात एटलांटिक का सबसे भीषण हरिकेन था, जिसमें मार्टिन, सेंट यूस्टेरिस और बारबाडोस को तबाह कर दिया था। एक और उल्लेखनीय अपना है तूफान कैटरिया, संयुक्त राज्य को 2005 में तबाह कर दिया था। जंगल की आग एक ऐसी अनियंत्रित आग को कहते हैं जो वन प्रदेश को जला देती है। इसके समान कारण है जो बिजली गिरना, सूखा, परंतु इसे मानव की लापरवाही और आगजनी द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों और वन्य जीव के लिए खतरा उत्पन्न करती है। महामारी एक छूत की बीमारी से फैलने से कहते हैं, जिसकी मानव आबादी में बहुत तेजी से फैलती है। यदि महामारी विश्व भर में फैल जाए तो इसे विश्वमारी कहते हैं। इतिहास भर में महामारियों के अनेक वर्णन आते रहते हैं, जैसे कि काली मौत पिछले 100 वर्षों की महत्वपूर्ण विश्वमारियों में शामिल है। आधुनिक समय की अत्यधिक प्रभावी घटनाओं में जून 1908 की तंगसुका घटना, जब सूरज अचानक सामान्य से अधिक सौर विकिरण छोड़ने लगे तो इस घटना को सौर भड़काऊ कहते हैं। कुछ ज्ञात और भड़काऊ में शामिल है। इस तरह की एक और चमक अप्रैल 22,001 में हुआ था, सबसे शक्तिशाली और सौर चमक 4 नवंबर 2003 को दर्ज की गई थी। अनुमानतः X40 और X50 का बीच में था। ऐसे माने जाते हैं कि पिछले 500 वर्षों में सबसे शक्तिशाली चमक सितंबर 1859 में हुई थी। वर्तमान में इसे प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है, क्योंकि मानव संरचनाओं को इसको क्षतिग्रस्त नहीं किया। हालांकि इसमें प्राकृतिक आपदा बनने की क्षमता है, क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थे नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।